नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आज आपके लिए लेकर आई हूँ भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी बोलता लिहाफ। गहरी रात गए एक सौदागर घोड़ा गाड़ी पर बैठकर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर जा रहा था। बला की सर्दी पड़ रही थी और वह ठिठुर रहा था। कुछ समय बाद एक सराय के बाहर घोड़ा गाड़ी रुकी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मुसाफिर ने उसी पड़ाव पर रात काटने का फैसला किया। पर सराय के अंदर जाने पर पता चला कि सराय के सभी कमरे खचाखच भरे हैं और सराय का मालिक उसे कहीं पर भी ठहराने की स्थिति में नहीं है। पर अब यात्री जाएं तो जाए कहाँ? तभी सराय के मालिक ने सुझाव दिया, हाँ, ऊपर वाली छत पर जहाँ सराय का सामान पड़ा रहता है, वहाँ मैं तुम्हारे लिए रात काटने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। और वह उसे ऊपर वाली छत पर एक छोटे से कमरे में ले गया। बिछौने के लिए और तो कुछ नहीं था, एक फटा पुराना लिहाफ पड़ा था। वही देते हुए बोला, आज रात इसी में काट लो, कल कोई बेहतर इंतजाम कर दूंगा। थका मांदा सौदागर वहीं पसर गया। वह कुछ ही देर तक सो पाया होगा कि उसकी नींद टूट गई और उसे लगा जैसे कमरे में कोई बातें कर रहा है। आवाजें बच्चों की थीं। एक बच्चा दूसरे से कह रहा था, भैया, क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? कुछ देर बाद इसके उत्तर में दूसरा बच्चा कहता, क्या तुम्हें भी बहुत ठंड लग रही है? अजीब चौंकाने वाला अनुभव था। पहले तो सौदागर ने सोचा बाहर कहीं से आवाजें आई होंगी और फिर से अपने को ढांप कर सोने की चेष्टा करने लगा। पर कुछ ही देर बाद फिर से वही दो बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ने लगीं। भैया, क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? और तुम्हें भी बहुत ठंड लग रही है? 2-3 बार जब ऐसा अनुभव हुआ तो सौदागर उठ बैठा और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। आवाजें उसी के लिहाफ में से आ रही थीं जो वह ओढ़े हुए था। उसके बाद वह मुसाफिर सो नहीं पाया। जब नींद गहराने लगती तो बच्चों की आवाजें जगा देती। वह परेशान हो उठा, पर करे तो क्या करे? सौदागर को इस बात का भी डर लगने लगा था कि सराय के मालिक ने कोई जादुई ओढ़नी उसे जानबूझकर न दे दी हो। उसने रात बड़ी परेशानी से काटी। दूसरे दिन प्रातः वह बौखलाया हुआ सराय के मालिक के पास गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा लिहाफ मुझे दिया कि मैं रात भर सो नहीं पाया, रात भर जागता रहा। और उसने अपना अनुभव कह सुनाया। उसकी कैफियत सुनकर खुद सराय का मालिक हैरान रह गया। उसे भी मालूम नहीं था कि लिहाफ में से आवाजें आती हैं। उसने वह लिहाफ एक कबाड़ी की दुकान पर से खरीदकर यहाँ पटक दिया था। उस रोज बहुत बोलने झगड़ने के बाद सौदागर ने तो अपनी राह ली और अगले पड़ाव की ओर निकल गया। पर सराय के मालिक ने यह जानने के लिए कि बोलता लिहाफ उसके पास कैसे पहुंच गया, वह उसी दोपहर लिहाफ उठाए उस कबाड़ी की दुकान पर जा पहुंचा। यह कैसा लिहाफ तुमने मेरे मत्थे मढ़ दिया? इसे ओढ़कर तो कोई सो ही नहीं सकता। इसमें से आवाजें आती हैं। कबाड़ी लिहाफ का भेद जानता था। हाँ, मैं जानता हूँ, आवाजें आती थीं, पर मैंने सोचा तुम अपनी सराय में ले जाओगे तो आवाजें आनी बंद हो जाएंगी। फिर कबाड़ी बोला, यह लिहाफ 2 छोटे छोटे बच्चों का था। इनमें वे सिकुड़े एक दूसरे से चिपटे पड़े रहते थे। दोनों एक टूटी फूटी कोठरी में रहते थे। उनके माँ बाप उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे, फिर लौटकर नहीं आए। दोनों बच्चे जैसे तैसे अपने दिन बिता रहे थे कि एक दिन कोठरी का मालिक पहुंच गया। वह डराने धमकाने और कोठरी का किराया तलब करने लगा और फिर यह लिहाफ बगल में दबा लिया और दोनों बच्चों को कोठरी से धकेल कर बाहर निकाल दिया। बच्चों से उनका एकमात्र सहारा लिहाफ तो छिन गया, पर उनकी आवाजें लिहाफ को छोड़ नहीं पाईं। धन्यवाद।